Welcome back in English class. Today I am going to start a new chapter. Evans tries an O level. The writer of this chapter is Colin Dexter. Students, this is a very interesting story about a person who always break the jail. And now this time he is again in a jail, and the introduction of this chapter in this thrilling story, it has been described how a prisoner called James Evans befooled all the officers of the prisons to escape under a well laid out plan. Despite the best efforts of the prison authorities, Evans is able to escape in this battle of wits between him and the prison authorities. He has a last laugh. ये वास्तव में ही एक बहुत ही रोमांचकारी स्टोरी है, जिसमें एक कैदी जिसको इवांस कहते हैं, जेम्स इवांस नाम है उसका, वो जेल के अधिकारियों को मूर्ख बना लेता है और वहाँ से बच निकलता है। और इसमें इम्पोर्टेंट जो करेक्टर्स हैं वो एक तो इवांस है मेनली, जिसके ऊपर ये सारी स्टोरी लिखी गई है। इवांस आल्सो नोन एज इवांस द ब्रेक वाज अ क्लेवर थीप। एक बहुत ही चतुर बुद्धिमान चोर है। ओरिजिनली अ नॉन वायलेंट क्लैप्टोमैनिक। क्लैप्टोमैनिक मीन्स होता है जब किसी को आदत पड़ जाती है चोरी करने की, लेकिन ये कभी किसी प्रकार की हिंसा नहीं करता है। He was arrested multiple times which made him a thief in the end. इसको कई बार अरेस्ट कर लिया गया, जिसकी वजह से वो लास्ट में एक चोर बन गया। However, he was shrewd enough to be able to escape from the prison as many as 3 times. और वो 3 बार जेल से बचकर भाग भी निकला। He was very amusing and good at making friends. Though he did not have an attractive appearance, he had a cheerful smile which reserved his for prison officers. हालांकि इसका जो पर्सनैलिटी है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, लेकिन इसके चेहरे पे हमेशा एक मुस्कुराहट बनी रहती है, जिससे जेल के जो ऑफिसर्स हैं वो हमेशा परेशान रहते हैं। ही हैड अ एबिलिटी टू गेट पीपल टू डू वाट एवर ही वांटेड। और उसके पास में एक ऐसी एबिलिटी भी है जो लोगों से वो जो चाहता है वो करवा लेता है। ही हैड आल्सो अ वे विद डिपेक्शन ही टुक स्पेशल केयर व्हाइल डिस्कसिंग हिमसेल्फ एज अदर्स, स्पेशली इन वन केस वेयर ही disguised himself as an invigilator. We never see him losing his cool, which tells us that he is supremely confident of himself. He always has a backup plan at hand. With his charm and his expertise, he is almost like a negative hero. और इवांस के बाद में जो सेकेंड करेक्टर है, दैट वाज जैक्सन।
Jackson is senior prison officer at Oxford Prison, which is overseen by the गवर्नर। ये जो जैक्सन है ये ऑक्सफोर्ड जो जेल है उसका बहुत ही सीनियर ऑफिसर है और ये गवर्नर के अधीन है। सीधा सीधा वर्ल्ड वॉर सेकेंड वेटरन जैक्सन स्टैंड्स ramrod straight and displays his war medal on his lap pocket। इसके वॉर मेडल्स हैं वो इसके पॉकेट पर लगे हुए हैं। एंड ही एंड इवांस आर वॉर मैनीवीज। सबसे खास बात ये है कि ये और इवांस दोनों एक तरीके से दुश्मन की तरह ट्रीट करते हैं। जब से इवांस जेल में आया है और ये ऑफिसर की निगरानी में है तो इन दोनों में आपस में एक सेकेंड की भी बात नहीं बनती है। frequently exchanging gruff but good nature insist। लेकिन इसका जो नेचर है वो बहुत ही अच्छा है। नेक्स्ट करेक्टर जो है वो है गवर्नर। गवर्नर इन द स्टोरी इज अ मैन हु प्राउड हिमसेल्फ। अब इस स्टोरी के अंदर जो गवर्नर का रोल है, जो गवर्नर का रोल प्ले कर रहा है वो बहुत ही प्राउडी है। He does not take silly and nonsense thing into consideration. He has a straightforward attitude. When James break out the prison, he is sent to Oxford Prison, where the governor sees to it that he doesn't break out again। और ये गवर्नर को स्पेशली निगरानी में अपने अंडर कंसिडरेशन में इवांस को रखा हुआ है और ये पूरी जिम्मेदारी लेता है कि ये दोबारा से कभी जेल ब्रेक नहीं कर पाएगा। और ये फुल कॉन्फिडेंट भी है गवर्नर और यही इसके लिए बड़ा नुकसानदायक होने वाला है। नेक्स्ट जो करेक्टर है स्टोरी में वो मैकलैरी है। मैकलैरी रेवरेंड स्टुअर्ट मैकलैरी इसका पूरा नाम है। अ पर्सन एट सेंट मैरी मैक्स। ये उस चर्च से व्यक्ति आया है सेंट मैरी मैक्स से। इज सेंट टू द ऑक्सफोर्ड प्रिजन टू एक्ट एज द प्रोक्टर फॉर इवांस ओ लेवल जर्मन एग्ज़ाम। जर्मन एग्ज़ाम के ओ लेवल जर्मन एग्ज़ाम के लिए इसको एज ए प्रोक्टर के रूप में वहाँ भेजा गया। ही हैज अ शॉर्ट चॉपी हेयर कट एंड वियर्स अ क्लैरिकल शर्ट एंड कॉलर्स ग्लासेस एंड लॉन्ग कोट। और उसने क्लैरिकल शर्ट पहनी हुई है, चश्मे हैं, लंबा लॉन्ग कोट भी पहना हुआ है कॉलर वाला। ही इनिशियली अपीयर्स टू बी पेशेंट respectable man who only briefly loses his sense when one of the prison officers, Jackson, searches his briefcase and interrogates him about the strange blow-up tube that he is carrying, which he sternly replies it is a special
Question: He has to set on due to chronic hemorrhoids. Hemorrhoids मीन्स होता है पाइल्स की बीमारी होती है उसको। लेकिन ये थोड़ा सा परेशान हो जाता है उस समय जब वो जेल का ऑफिसर है जैक्सन उसकी सूटकेस की सर्चिंग करता है, उसमें सस्पेक्टेड ट्यूब्स मिलती है और उसके बारे में जब उसको बताता है कि ये बीमारी है और वो इसको बैठने के लिए यूज करेगा, इसलिए लेकर आया है। नियर एंड ऑफ द स्टोरी सो कॉल्ड रेवरेंड मैकलेरी टर्न आउट टू बी impostor, one of Ivan's many friends who help him escape from prison। और स्टोरी के अंत में ये उसका एक बहुत सारे दोस्तों में से एक दोस्त निकलता है जो उसको बचने में सहायता करते हैं। रीडर्स ओनली गेट ए ब्रीफ ग्लिम्स of the real McLary at the end of the story. He is found tied up with ropes in his office, but the narrative quickly departs from him। और जबकि जो ओरिजिनल मैकलरी था वो अपने ऑफिस में ही बंधा हुआ मिलता है और ये दूसरा सेकंड जो मैकलरी बनकर के आया था ये इवांस का फ्रेंड था। इस प्रकार से इसके अंदर जो कैरेक्टर्स हैं ये मेन कैरेक्टर्स केवल 4 ही हैं। इवांस है, जैक्सन है, गवर्नर है और मैकलरी है। स्टूडेंट्स जो समरी है इसकी, इवांस वाज अ प्रिजनर ब्रेकर हु वाज यूज्ड टू हैव द लास्ट laugh. After breaking out thrice, he was in prison again. He decided to break away the 4th time and he was successful. He did so by desiring to have some sort of academic qualification with serving his imprisonment. For this he wanted to take the O-level examination in German. Exam was arranged in his cell. McLary was called to invigilate for the exam. All the arrangement of the security was made by the governor himself. 2 prison officers were deputed to keep an eye on Evans. 2 ऑफिसर को वहाँ नियुक्त किया जाता है ताकि वो इवांस पर हर सेकंड नज़र रख सके। However, later it was found that Evans had escaped in the disguise of person। और फिर भी उन दोनों व्यक्तियों की मौजूदगी के बावजूद भी वो इवांस वहाँ से बच निकलता है। Evans had badly wounded the person behind the prison cell। इवांस जो है सेल में एक घायल व्यक्ति को छोड़ देता है। As the person was bleeding badly, he was taken to the hospital. Later it was found that Evans had not escaped in the disguise of the person. He had stayed in the inn and befooled the prison staff. The blood flowing from his head had not been his own blood, but was a pig blood. The real McLary was tied with some ropes in his room. Since morning in the end, governor caught Evans in a hotel room. He was again sent away with the prison officer, but the prison man was part of his plan. बाद में उसको फिर कहीं बाहर होटल के रूम में से अरेस्ट कर लिया जाता है, लेकिन उसको फिर जेल भेजा जाता है वैन में बिठा करके। लेकिन जो वो प्रिजन की वैन, जो जेल की वैन थी, वो भी उसका एक हिस्सा था, यानी कि वो उनके साथियों की थी। द प्लान वाज मास्टर्ड बाय इवांस फ्रेंड। दिस वे वंस अगेन ही बिकम्स ए फ्री बर्ड। और इस प्रकार से वो एक बार दोबारा से उसने जेल तोड़ दी और वो आज़ाद हो गया।
ये इसकी समरी थी स्टूडेंट्स। और इवांस जो है जेल तोड़ने वाला कैदी है, उसे आखिर हंसी रोकने के लिए रखा जाता है। 3 बार जेल तोड़ने के बाद फिर से वो जेल में आ जाता है। चौथी बार जेल से भागने का वो निश्चय कर लेता है और इसमें सफल भी हो जाता है। वह ऐसा जेल में रहकर अपनी एक एजुकेशन क्वालिफिकेशन बढ़ाने की इच्छा से करता है, इसलिए वो जर्मन भाषा में जो ओ लेवल का एग्ज़ाम है वो देना चाहता है। एग्ज़ाम का जितना भी अरेंजमेंट है वो उसकी कोठरी में ही किया जाता है और मैकलैरी नाम का एक इन्विजिलेटर उसके लिए बुलाया जाता है, जो एक पास की चर्च में से ही आता है। जितने भी सुरक्षा के जितने भी इंतजाम है गवर्नर द्वारा खुद किए जाते हैं। जेल की जानकारी उसको निगाह रखने के लिए 2 लोग नियुक्त किए जाते हैं, लेकिन फिर भी ये पाया जाता है कि इवांस भाग गया और उस पादरी के वेश में इवांस ने अपनी कोठरी में पादरी को बुरी तरह घायल कर दिया और उस पादरी ने बताया कि इवांस को कहाँ ढूंढा जा सकता है, वो बता रहा है। चूँकि वो जो पादरी खून में बुरी तरह बह रहा था, वो खून हॉस्पिटल ले जाया गया। बाद में पता चला कि कोई भी घायल पादरी हॉस्पिटल नहीं आया है। अब यह पता चलता है कि इवांस पादरी के वेश में नहीं भागा है, वह अंदर ही रहता है और जेल के स्टाफ को मूर्ख बना देता है। उसके सर से खून ना बहकर वह सुअर का खून था। असली मैकलैरी किसी के द्वारा अपने कमरे में सुबह बंधा हुआ पाया जाता है। अंत में गवर्नर इवांस को एक होटल के कमरे में पकड़ लेता है। फिर जेल अधिकारियों के साथ दोबारा जेल भेज दिया जाता है, किंतु ये जेल का जो वाहन था यह भी उसी की योजना का हिस्सा था। यह उसके मित्रों के द्वारा संचालित किया गया था और इवांस फिर से उसी वैन में बैठ कर के आज़ाद हो जाता है, क्योंकि वह वैन उसके मित्रों की थी और जेल तोड़ करके फ्री हो जाता है। ये इसकी समरी है स्टूडेंट्स, और इस समरी को बड़े ध्यान से पढ़ना। मैं आपको अगले वीडियो में फिर मिलूँगा, लेकिन अगर आप लोगों ने वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे आपको वीडियो तुरंत मिलती रहे। और फिर मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। ओके, गुड बाय।